फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे आज कैसलेट डीआई की। देखिए, कैसलेट डीआई क्या होती है कि आपको एज अ डेटा फॉर्म में नहीं होता है, आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में इस तरीके से डेटा रिटन फॉर्म में मिलता है। ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है? रिटन फॉर्म में मिलता है। फिर आपको एक बनाना पड़ता है और उस बनाने के बाद आपको इस दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो इस तरीके का होता है कैसलेट डीआई। तो चलिए, आपके पास पहले 2 मिनट का समय है, आप ज़रा से इसको बनाइएगा और अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मैं आपको इसके आंसर्स बताना शुरू करूँगा। ऑलराइट, तो ऐसा करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। 2 मिनट बाद आप 3 मिनट बाद आप देखिएगा कि आपका कैसा बना और कितने आंसर्स आपके सही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है स्कूल ए में लड़कियों की संख्या समान स्कूल में लड़कों की संख्या का 20% है। अच्छा, तो कुछ लड़के लड़कियां हैं, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं कुछ, और कलर में चेंज कर लूँगा, शायद कलर मेरे ख्याल से ब्लू ठीक रहेगा ना। और एरो के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ ये। ठीक है, चलो, ये है बॉयज़, ये है गर्ल्स, ये स्कूल ए है और ये स्कूल बी है और ये स्कूल सी है। कह रहा है ए में लड़कों की संख्या, सॉरी, लड़कियों की संख्या समान स्कूल में लड़कों की संख्या से कितना है? 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर ये 100x है तो ये कितना होगा? 120x। क्लियर हो गया? ठीक है। कह रहा है कि स्कूल ए में लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग कितना है? 605 है। ठीक है, तो 100 प्लस 120, 100 प्लस 120x, ये दोनों मिला के कितने हैं? 605 है। अगर मैं इनको जो ऐड कर दूं तो ये 2 2 0 x बराबर आ जाएगा 605। 11 से काट दूँ, 11 दूनी 22, 2 आ जाएगा। 11 से काटो, 11 पचे 55, 11 पचे 55। तो 5 से काट दिया, 5 चौको 20, 5 से काट दिया, अरे 5 से काट दिया, 11 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11/4। बस 11/4 का मतलब है 100x की बात करें, अगर हम 100x की बात करें। ठीक है, x का मतलब है 11/4, तो इससे काट दो 25, यानी कि 275। तो ये वैल्यू कितनी आई? 275, ये वैल्यू आ गई। अब 120 को अगर हम 11/5 सॉरी 4 कर दें, 4 3 12, 30, 11 3 33, तो ये आ जाएगा 330। क्लियर? इसका मतलब है हम पूरी पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको रफ़ करके, इसको हम रफ़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम 330 और यहाँ लिखते हैं हम 175। हो गया ना रफ़? ठीक है, 275, सॉरी 175। फिर आगे कह रहा है स्कूल बी में लड़कियों की संख्या। अच्छा, मुझे ऊपर भी रफ़ करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर रफ़ करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ ताकि मैं ईज़िली रफ़ कर सकूँ। इसको हटा दूँ, ये कैलकुलेशन की ज़रूरत अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। अब मैं बी के लिए सॉल्व करूँगा।
अब ये कह रहा है स्कूल बी में लड़कियों की संख्या स्कूल ए में लड़कियों की संख्या से 30 कम है, इससे 30 कम है, तो 275 से 30 कम है, कितना है 245। बी में जो है लड़कियों की संख्या ए में लड़कियों लड़कियों की संख्या 30 कम है, तो ये 300 आ जाएगा, ये 300 है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ये 300 है, ठीक है। फिर कह रहा बी में लड़कियों की संख्या उसी स्कूल में लड़कों की संख्या का अनुपात 15 और 16, तो लड़कियों की संख्या उसी में लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 15 और 16 है, तो 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, यानी कि ये आ जाएगा 320। क्लियर हुआ। फिर कह रहा है स्कूल सी में छात्रों की कुल संख्या बी की तुलना में 100 कम है, कुल संख्या बी की तुलना में 100 कम है, इन दोनों को जोड़ोगे 620 आएगा, ठीक है। 100 कम है यानी कि ये 520 हो जाएगा। और कह रहा है कि स्कूल सी में लड़कों की संख्या लड़कों की तुलना में लड़कियां 8 अधिक हैं, लड़कियां 8 अधिक हैं, यानी कि ये लड़कियां 8 अधिक हैं। अगर एक्स की बात करें तो x + 8 = कितना 520, 8 उधर कर दोगे तो 2x के बराबर 512, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 दूना 50, 6 दूनी 12, 256, 256। और 256 में अगर हम 8 ऐड करें तो 256 में से 8, 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1 4, और ये सॉरी ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2, तो 264, 264, ठीक है, ये आ गया। तो कुल इसको आप रफ कर सकते हैं, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो अब क्लियर होगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब इस डेटा को आपको बना लेना है अपनी कॉपी पर। आप बना लीजिए, तब तक कि मैं भी अपनी कॉपी पर बना लेता हूँ, ताकि बार बार मुझे ये करना ना पड़े, ठीक है। यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखेंगे, 275 लिखेंगे, 330 लिखेंगे, फिर 320 लिखेंगे, फिर 300 लिखेंगे, फिर 256 लिखेंगे, फिर 264 लिखेंगे, ठीक है। टोटल नीचे 520, उसके ऊपर आ जाएगा 620, और उसके ऊपर अगर आप जोड़ोगे या ना जोड़ो आपको दिया ही गया था 605। क्लियर। अब आपसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि स्कूल सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो स्कूल सी में लड़कियों की संख्या कितनी है 264 है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला टिक मारेंगे। क्लियर। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ और आई होप सो क्लियर होगा सारी चीज़ें, ठीक। यहाँ पर आते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि यदि स्कूल बी में 15% लड़के हॉकी खेलते हैं, स्कूल बी में लड़के हैं कितने, अगर आपने बना लिया हो तो बी में लड़के कितने थे 320, और इसमें 15% हॉकी हॉकी खेलते हैं, तो उन लड़कों की संख्या याद करें जो हॉकी खेलते हैं। तो इसका क्या निकालना है 15% निकालना है, तो 0 से 0 कर गया, 5 से काटा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 16, 16 32, 16 3 48, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ, ठीक। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये कह रहा है कि यदि स्कूल डी में 420 लड़के हैं, स्कूल डी एक और स्कूल है जिसमें 420 लड़के हैं, तो स्कूल डी में लड़कियों की संख्या स्कूल बी में लड़कियों की संख्या 420 लड़कियां स्कूल डी में, कह रहा है कि स्कूल बी में लड़कियों की संख्या इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। अरे स्कूल बी में अगर मैं बात करूं तो लड़कियां कितनी थी 300 थी, ठीक। अब 300 से ये कितना अधिक है 120 अधिक है, ओवरऑल 300, ठीक। अच्छा कितना अधिक ये तो पूछा ही नहीं गया, सॉरी ज़बरदस्ती मैं अधिक निकाल रहा हूँ, ठीक है, अधिक नहीं पूछा गया भाई, कितना है
तो 420 जो है वो 300 का कितना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 से काट दिया, 3 का नाम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 140, 140% ये आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा गया कि स्कूल ई में लड़कों की संख्या अगर 300, स्कूल ई है उसमें लड़के 308 हैं, ये बॉयज़ हैं। स्कूल ए में लड़कों की संख्या और स्कूल ई में लड़कों की संख्या का अनुपात, तो ए में लड़के थे कितने, 275, और ये कितने, इसमें कितने हैं 308, 3 से डिवाइड कर, किससे डिवाइड होगा यार 275, तो यार किसी से 5 से नहीं होगा, ऊपर 10, 10 तो आए, देखो 10 तो आएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। 25, 25 आ सकता है क्या ऊपर, ये वाला चेक करते हैं एक बार ऑप्शन। तो 25 का नाम 25, 25 11 से काटो, 11 दूनी 22, हाँ 25 से काट दो, 25 का नाम 25, 25 का नाम 25, जबकि 25 से इसको काट दो तो 11 से काटो तो ऊपर 25 आ जाए, 11 से काटो तो ऊपर कितना आ जाए 25, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, तो 25/28, ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, अगला देखते हैं, क्या स्कूल बी और सी में मिलाकर छात्रों की औसत संख्या कितनी है। बी और सी में औसत संख्या बता रहा है, बी में 620 थे अगर याद होगा, और इसमें कितने थे 520 थे, 100 कम ही थे, ठीक है ना। यह जाएगा 40, 6 5 11, औसत निकालना है, बटे 2 कर दो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 570, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगर आपने एक बार टेबल बना ली तो आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल से 1 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो आपके सारे क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे। अगर टेबल नहीं बन पाई तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है। और अगर कोई तरीके का दिक्कत होती है, किसी तरीके की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।